नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से यह टॉपिक जल संकट से जुड़ा हुआ है और अभी आपने एमपी में तो देखा ही, इंदौर में, और उसके बाद अब उड़ीसा में एक बहुत ही प्रमुख जल संकट की जो चर्चा है वह लगातार हो रही है और उसी के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक दशक में 100 से अधिक मौतें और 90 दूषित जो ट्यूबवेल हैं उनको सील कर दिया गया है। जांच में सामने आए हैं बहुत ही खतरनाक रसायन जो मुख्य रूप से पानी को प्रभावित कर रहे हैं और उनसे बहुत सारी समस्याएं लोगों में देखने को मिल रही हैं। तो इसी को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। जो यह वाटर क्राइसिस है, एक बहुत बड़ी समस्या बनता हुआ जा रहा है दोस्तों हमारे समाज में, और आप इसको हाल ही के दिनों में दो मुद्दों के मामले से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और देख भी पाए होंगे। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के संदर्भ में, जो उड़ीसा में जल संकट है उसको लेकर, तो हम उस पर बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। दोस्तों, उड़ीसा में जाजरपुर जिले की बात कर रहा हूं मैं, और जाजरपुर जिले के दशरथपुर ब्लॉक में स्थित एक ग्राम पंचायत है पलादपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें पेयजल प्रदूषण का एक बहुत गंभीर संकट सामने आया है। वहां के स्थानीय लोगों का दोस्तों दावा है कि पिछले 10 वर्षों में जो जहरीला पानी है उसके कारण मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यहां पर कैंसर, ठीक है, और किडनी जो गुर्दे की बीमारी है, इससे संबंधित बीमारियों से लगभग 100 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों, इस भयावह स्थिति के बाद प्रशासन ने जांच शुरू किया और जिसमें आप देखेंगे 90 जो ट्यूबवेल हैं उसमें खतरनाक रसायन पाए गए और इसके बाद इन सभी ट्यूबवेलों को क्या किया गया, तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह मामला रहा। अब प्रमुख बात सबसे यह हो जाती है कि जांच में मिला क्या है। ठीक है, तो आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पेयजल आपूर्ति विभाग ने जो पलादपुर पंचायत है इसके 827 निजी और सरकारी ट्यूबवेलों में पानी के नमूने को एकत्रित किया और इनमें से 160 नमूने को भुवनेश्वर स्थित जो केंद्रीय प्रयोगशाला है उसमें भेज दिया। जब वहां पर यह नमूना जाता है, पानी का जो नमूना होता है, तो जो रिपोर्ट आती है, जांच की जो रिपोर्ट आती है वह चौंकाने वाला हो जाता है। और आप देखेंगे 90 ट्यूबवेलों के पानी में खतरनाक स्तर पर जो विषैले तत्व हैं वह पाए जाते हैं और इसमें जो प्रमुख तत्व हैं मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सीसा, लेड, कैडमियम और इसके अलावा आर्सेनिक, मैग्नीज और आयरन मुख्य रूप से शामिल होते हैं। दोस्तों, जो विशेषज्ञ हैं, जो है पानी की जांच करने वाले व्यक्ति हैं, उनके अनुसार ये तत्व कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर डैमेज और जो पीलिया जैसी गंभीर बीमारी हैं इनका बहुत ही प्रमुख कारण बन सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट सामने आने के बाद जो जिला प्रशासन है यह सभी 90 दूसरी जो ट्यूबवेलें हैं दोस्तों उनको सील कर देता है और ग्रामीणों का इनका उपयोग न करने की चेतावनी जारी कर देता है। अब बहुत ही प्रमुख बात हो जाती है जो प्रशासन की प्रतिक्रिया है। दोस्तों, अगर हम रूरल वाटर सप्लाई एंड जो सैनिटेशन है इसके लैब असिस्टेंट दिलीप कुमार की बात करें तो इन्होंने कहा कि हमने अब तक 71 पानी के नमूने एकत्रित किए और उन्हें राज्य की मुख्य प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है और आगे भी लगभग हर जगह की जांच होगी। इसके अलावा कटक सर्किल के जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं इनसे भी बात हुई और शिकायत मिलने के बाद पानी की जो जांच है वह इनके द्वारा भी कराई जा रही है और मुख्य रूप से जो यह जांच करा रहे हैं इनमें मैग्नीज जैसी जो भारी धातु हैं वह भी मुख्य रूप से शामिल हैं जो गंभीर बीमारी का कारण बनती हैं। दोस्तों, ग्रामीणों को सलाह दी जाती है कि वे इस पानी का उपयोग पीने या खाने में मुख्य रूप से ना करें। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो जाजरपुर के जो मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी हैं विरची नारायण बारी, इन्होंने बारीकी से कहा कि हमारी टीम कई बार कई गांवों का दौरा कर चुकी है, पानी के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और मामले की जांच जारी है और जल्द ही जिला स्तर पर टीम भी गांव पर जाएगी। दोस्तों, बहुत ही प्रमुख समस्या है और इसमें जो ग्रामीणों की पीड़ा है वह दिल दहलाने वाली पीड़ा है और मुख्य रूप से उनका कहना है कि जो पीने का पानी हमारे लिए अमृत के समान साबित होता है वह अब अभिशाप बन गया है। एक व्यक्ति हैं भरत परिदा, इनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप देखेंगे तो इन्होंने कहा यह पानी हमारे लिए अभिशाप बन गया है और पिछले 10 सालों में 100 से अधिक लोग इससे मर चुके हैं और इन सभी की बात करें, इन सभी में करीब 20 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और मुख्य रूप से इलाज करा रहे हैं। ज़्यादातर मौतें कैंसर और किडनी की बीमारी से हुई हैं और मुख्य रूप से पानी में जनित जो रसायन है उसके कारण यह बीमारी देखने को मिली है। आप यहाँ पर देखेंगे
जो डायरिया है मुख्य रूप से आप देखते हैं कि यह भी एक बहुत ही प्रमुख समस्या है और पानी के कारण होने वाली समस्या आप लोग जानते होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उड़ीसा के इस गांव की जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वह प्रशासन की जो मांग है वह बहुत प्रमुख रही है वहाँ पर। और जो पंचायत हैं वहाँ के जो सरपंच हैं लीपका मलिक, इन्होंने सरकार से तत्काल स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की मांग की है और उन्होंने कहा है कि गाँव में जो पाइपलाइन है उसके जरिए साफ पानी की व्यवस्था जल्द से जल्द करी जाए। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर यह डिमांड करी जाती है जो है वहां के पंचायत के द्वारा। दोस्तों बहुत ही प्रमुख हो जाता है यहाँ पर कि जल जनित रोग जो है उनका कारण, लक्ष्य और रोकथाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो मुख्य तौर पर अगर हम यहाँ पर कुछ रोगों का देखें नाम और जो उनसे जो कारण है, जो मुख्य लक्षण उनके और जो रोकथाम है उनकी चर्चा हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जागरूक रहेंगे, आप इन चीज़ों को जानते रहेंगे तो नो डाउट जो है आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इस परेशानी से डील कर सकते हैं। अगर आपको लक्षण ऐसे दिखते हैं तो आप अपने पानी की जांच करा सकते हैं। साथ ही साथ उसके बारे में अगर आप अवेयर रहेंगे तो नो डाउट इस तरह की जो समस्याएं हैं जीवन में आपको नहीं होंगी। तो जो रोग हैं प्रमुख रूप से जल जनित रोग हैं उनको देख लेते हैं और फिर हम जो है इनके संबंध में जो कारण, मुख्य लक्षण और जो रोकथाम है इसकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कोलेरा की बात करें तो आप इस रोग का नाम जानते होंगे। इसका कारण क्या है, तो विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से दूषित पानी में जो है मुख्य रूप से यह फैलता है और गंभीर डायरिया, उल्टी, निर्जलीकरण, घंटों में घातक जो है आपके लिए साबित हो सकता है। इस प्रकार का जो है सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। डायरिया और उल्टी, निर्जलीकरण ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसके रोकथाम की बात करें तो इसके रोकथाम के लिए हम साफ पानी का यूज़ करें, स्वच्छता बनाए रखें, वैक्सीन जो है बहुत ही आवश्यक है उसको जो है ज़रूर आप यूज़ करें। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो कोलेरा है इसके संदर्भ में जो कॉजेज है यह आप देख सकते हैं। टाइफाइड बुखार, जनरली आप में से जितने लोग देखते होंगे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने लोगों को टाइफाइड हो चुका है। तो टाइफाइड बुखार की बात करें तो लगभग बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। मैं खुद जो है 2 बार टाइफाइड मुझे हो चुका है ना। तो अगर हम बात करें तो टाइफाइड का जो कारण है आप जानते होंगे, सालोमोनेला टाइफी बैक्टीरिया से दूषित पानी और भोजन के कारण जो है यह टाइफाइड बुखार होता है। इसमें तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है, थकान होता है, पेट में दर्द होता है, पैर की जो मसल्स हैं वह जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, उनमें दर्द होता है। तो इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसका जो मुख्य रूप से जो है जो टाइफाइड बुखार है इसके रोकथाम के लिए अगर हम बात करें तो साफ पानी और भोजन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। डायरिया की बात करें तो बहुत प्रमुख समस्या है डायरिया की और आप देखेंगे गर्मी में बहुत सारे लोगों को यह समस्या होती है। तो यह क्यों होती है, तो बैक्टीरिया, वायरस या जो पैरासाइट हैं इनसे जो है दूषित पानी जो हो जाता है और उसको जब आप यूज़ कर लेते हैं तो डायरिया होने के चांसेस बहुत होते हैं। लगातार दस्त आपको होता रहता है, जो डिहाइड्रेशन है वह आपको हो जाता है, पेट में ऐंठन होने लगता है, बहुत प्रकार की समस्या आपको होने लगती है और तब डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि जो ORS का घोल है उसका उपयोग करिए, स्वच्छ पानी का उपयोग करिए। ठीक है, तो यह भी पानी से जो है होने वाला रोग है, मुख्य तरह से आप समझेंगे कि जल जनित रोग है। इसके अलावा यहाँ पर एक और रोग है डिसेंट्री। डिसेंट्री की बात करें तो सिगेला और बैक्टीरिया या अमीबा के कारण जो है यह होता है। खूनी दस्त और पेट दर्द और बुखार जो है इसका लक्षण होता है और अच्छी स्वच्छता, फिल्टर्ड पानी ही जो है इसमें आपके लिए सहायक हो सकती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए का नाम अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और हेपेटाइटिस ए भी आप देखेंगे तो वायरस से दूषित पानी के द्वारा जो है फैलता है दोस्तों। और थकान, पीलिया, भूख न लगना, लीवर क्षति, यह सभी जो है प्रमुख रूप से इसके मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। साफ पानी, वैक्सीनेशन के माध्यम से जो है आप इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कुछ जो है बीमारियां जैसे कोलाई संक्रमण या किप्टो जो स्पोरोडियोसिस है या फिर जो है गियार्डियासिस की बात करें। ठीक है, साथ ही साथ और भी कुछ नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सालोमेनेलोसिस की बात करें, ठीक है, सिस्टोसोमियासिस की बात करें और आर्सेनिकोसिस की बात करें तो यह सभी जो है मुख्य रूप से यह आपको रोग देखने को मिलते हैं जो रोगों के नाम है जो पानी के कारण होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इनसे संबंधित मुख्य तौर पर जो कारण है, ठीक है, जो इनको होने का, यह बीमारी होने का जो कारण है वह यहाँ पर गियार्डिस पैरासाइट, इसके लिए आप देखेंगे तो यह पैरासाइट है, बैक्टीरिया है, सोलोमोनल बैक्टीरिया है, परजीवी है। ठीक है, यह सभी मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। इनसे संबंधित मुख्य तौर पर जो लक्षण है वह आपको यह देखने को मिलते हैं और सबका जो है निदान आप देखेंगे तो पानी ही होता है और पानी अगर स्वच्छ रहता है तो हम इससे निपट सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और मुख्य रूप से अगर हम देखें
तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और इससे निपटना आपके लिए आवश्यक है। चलिए दोस्तों, एक जो है हम क्वेश्चन को देखते हैं। आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे होंगे, आप देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यह कंप्लीट प्रभावित होता है अगर आप जो है स्वच्छ जल नहीं ले रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित बैक्टीरिया रोग है? ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसके बारे में अभी हमने चर्चा भी कर लिया है और आशा करता हूँ कि आप आंसर भी करेंगे। आंसर में विकल्प में आपको देखने को मिलेगा हेपेटाइटिस ए, गियार्डियासिस, इसके अलावा टाइफाइड बुखार या आर्सेनिकोसिस। आप बताएंगे कि कौन सा जल जनित बैक्टीरिया रोग है। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर करके बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस प्रकार का जो संकट है, जो उड़ीसा के संदर्भ में अभी हमने चर्चा किया, इससे पहले अभी आपने देखा होगा कि जल का जो एक बहुत बड़ा जो है संकट है, जो मध्य प्रदेश में इंदौर में आपको देखने को मिला था, है ना? तो उनसे भी कई सारे लोगों की जान गई थी। तो अभी हमें जल को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है और मुख्य तौर पर जो है आप देखेंगे तो जल को दूषित होने से बचाने की आवश्यकता है, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में और किसी अन्य टॉपिक पर बहुत अच्छे से बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।